कोशिश किया करो। मुरीद होता ही वो है जो पीर की मर्जी पे कुर्बान हो जाता। मैंने कहा सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है और बड़े पीर के बड़े मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। आज मैंने कहा या तो अपने रंग में रंग लो या फिर उसके रंग में रंग जाओ। हजरत ने फरमाया गार तक हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को कंधे पे लेकर के गए। याद है ना ये बात? बोले तो नहीं है? याद है ना? कहां तक लेके गए? जोर से। कहां तक लेके गए? गारे सोर तक कंधों पे बैठा के लेकर के गए। गार में कितने दिन रहे? क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? जोर से बोलो। हाँ जी, क्या बात है। सलामत रहो भाई, बहुत अच्छी तुम्हारी पैकिंग हुई है। हमें क्रिकेट के खिलाड़ी याद हैं, हुजूर के साथ गुजरी हुई अबू बकर सिद्दीक की रातें याद नहीं। ये सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। कितने दिन? 3 दिन गार में रहे। ये सबको पता है। अबू बकर पहले गार में गए, हुजूर बाद में आए और कहा हुजूर पहले मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैं सफाई कर दूं। सफाई की, एक एक सुराख बंद किया। ये तो मानना पड़ेगा ना, अब उनकी मर्जी है जो इश्क के दावे करते हैं, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जिस दिल में हुजूर को आना है ना, उस दिल में पहले अबू बकर को आना पड़ता है। हाय हाय हाय, अरे बाबा क्या बात कही है। उस दिन में पहले अबू बकर आ रहे। जब अबू बकर सफाई कर देते फिर हुजूर तशरीफ लाते, और अगर फिर भी सुराख रह जाए तो अबू बकर अंगूठा लगा के बैठ जाते। अरे वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो पता ही होगा, सुभान अल्लाह। गार में रहे, गोद अबू बकर की, क्या बात। चेहरा मेरे हुजूर का है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये 3 ही दिन क्यों रुके? एक रात एक दिन में भी गुजर सकते थे, आराम हो गया था। लेकिन एक दिन मेरे हुजूर ने कहा था मुझे 3 चीजें पसंद है। हुजूर ने अपनी पसंद बताई, फिर अबू बकर ने भी अपनी पसंद छेड़ दी थी। और उसमें जो एक बात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कही थी, कहा था या रसूल अल्लाह, मेरी एक ख्वाहिश ये है कि चेहरा आपका हो, आंखें अबू बकर की हों, और मैं जी भर के आपको देखता रहूं। आज हुजूर ने गोद में लेट के कहा था अबू बकर देख ले, और जी भर के देख ले। अल्लाह से 3 दिन तक देखते रहे, बिना पलक झपके देखा हुजूर को 3 दिन। और पीर मुरीद का मतलब भी अब समझ लें। ये 3 दिन गार में रहे, और उसके बाद जब निकले गार से, मदीने वाले इस्तकबाल के लिए बाहर आ गए। आए कि नहीं? बोलो कहां है? बाहर, जहां हुजूर ने पहला कयाम किया है, जिसको मस्जिद कुबा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, मस्जिद कुबा, वहां पे कयाम हुजूर का है। लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, इंतजार कर रहे हैं सरकार कब आएंगे कब आएंगे। मेरा नबी अपने यारे गार के साथ सफर करके मस्जिद कुबा के करीब पहुंचा गए, जहां आज मस्जिद कुबा है। सरकार बैठ जाते हैं। खुदा की कसम 3 दिन के रंग का आलम ये था, एक तरफ सरकार बैठे हैं, दूसरी तरफ अबू बकर बैठे हैं। लोग दोनों के चेहरे को देख रहे हैं, और रंग ऐसा चढ़ा था अबू बकर पे कि पहचान नहीं होती थी अबू बकर कौन है, नबियों में आखिरी नबी कौन है, इन दोनों में से मुस्तफा कौन है, अबू बकर कौन है। जब इसमें लोग शक में पड़ गए तो आशिक हो तो ऐसा हो, आज का खलीफा हो, अगर लोग बराबर हाथ चूमे तो पीर से पहले हाथ बढ़ा देता है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम भी कुछ है। अदब अबू बकर से सीखो। लोग बातें कर रहे थे इनमें मुस्तफा कौन है, उनका यारे गार कौन है। अबू बकर ने जब ये देखा कि लोग शक में पड़ गए हैं कि आका कौन है, गुलाम कौन है, बैठे नहीं रहे, खड़े हो गए, अपने दामन का साया मेरे हुजूर के सर पे कर दिया, ताकि लोगों को पता चल जाए जो बैठा है वो आका है, जो खड़ा है वो नौकर है। वाह वाह, जिंदाबाद। इसे कहते हैं पीरा मुरीदी। क्या बात है, वाह। इसे कहते हैं रंग का चढ़ना। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो नारे तकबीर। जरा पूरा मजमा अगर जाग रहा है तो अपने हाथों को उठाकर जवाब दे यार। नारे तकबीर।
हजरत सिद्दीक अकबर मसलके आला हजरत सिद्दीक ने जिस तरह उन्हें गार में देखा ना किसी यार ने यूं यार का जाना। सलाम, खैरियत है आप लोग? वाह वाह वाह। खैरियत है सारे? थके तो नहीं है ना अभी? ये मतलब पीर मुरीद का होता है। आज तो मुरीद होने का मतलब ही समझता है कि मुर्गी ने अंडा ना दिया, हजरत को फोन करो। कल से मुर्गी घर नहीं आई है, पीर साहब को फोन करो। भैंस ने लात मार दी तो पीर साहब को फोन करो। अरे भैंस पीर ने बांधी है, मुर्गी के पर पीर बांधेगा? सच्ची बात ही है ना। अब अहले दिल मिलते ही नहीं। अब अहले दिल मिलते ही नहीं। वो दौर और था कि जब लोग आके कहते थे वो रास्ता बताओ जिससे खुदा मिल जाता है। अब ऐसे लोग कहां मिलते? अब कोई पूछता ही नहीं कि रब का पता बता दो। अब पीर भी जेब का पता रखता है और मुरीद भी सारी डोरियों का ठेका पीर को दिए रखता है। ये नहीं, ऐसा नहीं। खुदा की कसम, अगर आज भी ना जी आज भी सच्ची बात कहता हूं, अगर चरागे दहलवी होना तो फिर निजाम भी आ जाएगा। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो कहा था ना किसी ने, काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं, वजद करूं। काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए, है ना जी। आया करो कभी इनके पास आके कहा करो वो रास्ता बताओ जिससे खुदा मिल जाता है। तो फिर ये बताएंगे, सुन, हर जुम्मेरात को मज़ार पे अगरबत्ती लगाना या ना लगाना, 5 मिनट रोज अपने बाप को जरूर दे देना। इस रास्ते खुदा बहुत जल्दी मिल जाता है। बहुत अच्छा वाह। ये बताएंगे, ये कौन बताएगा? आलिम ही बता सकता है, वरना किसी का मुश्किल आ गई, ये कह रहा तू चराग जला 11 जुम्मेरातों को, तो चराग जला रहा। मैं बुजुर्गों के फ्यूज और बरकात का मुनकिर नहीं। आज हम जो भी हैं बुजुर्गों की दुआओं का सदका है। सच्ची बात ही है, हम इन्हीं की दुआओं के सदके में हैं। लेकिन जो सही में अल्लाह वाला होता है ना, कभी वो औलाद को माँ बाप से दूर नहीं करता। मैंने देखा झाड़ू लगा रहे पीर साहब के यहाँ पैर दबा रहे हैं, वो घर पे बूढ़ी माँ एक दवा की टेबलेट के लिए परेशान है। सर्दी आ गई है, देख लेना नाजिर भाई, कितनी माओं का इंतकाल ऐसे हो जाएगा कि बेटों को पता ही नहीं चलेगा। अगले दिन पूछा जाएगा कैसे हो गए माँ का इंतकाल, कि पता ही नहीं, हमने उठ के देखा तो फर्श पे पड़ी थी, हमने हाथ देखा नब्ज गायब थी। कभी सोचा ये फर्श पे क्यों गिर गई? दिल पे हाथ रखना और पूछना अपने आप से कि तू छोटा था ना तो ये कितनी बार उठ के तेरा कंबल चेक करती थी। तू जब छोटा था ना तो कितनी मर्तबा तेरी रजाई संभालने आती थी। आज तेरे बाजुओं में ताकत आ गई तो कह रहा अब्बा की मुझे जरूरत ही नहीं। सुन, कसम खा के कहता हूं, तू बाप को लाख आज भी मुंह मोड़ के बैठ, जिस दिन तू आने में देर कर देता है ना तो कोई तड़पे न तड़पे बाप के सीने में कलेजा तड़पने लग जाता है। गलत नहीं कह रहा हूं, हम रातों के सयाह हैं, हम रातों ही के मुसाफिर हैं। हमने कितने बूढ़े बापों को कंबल लपेटे हुए चौक में खड़े देखा है रोडों पे, और हम ये सोच के गाड़ी रोक लेते, दाढ़ी है यार बाबा है, कोई लंबी दराज उम्र का बंदा है, शायद कहीं जाने वाला होगा। गाड़ी रोकी, हमने कहा चाचा किधर जाना? उसने यूं मुड़ के देखा, कहा बस कहीं नहीं, यहीं तक आया था। रात के 11 बजे हो, बाप रोड पे खड़ा हो, क्यों आए यहां तक? का बेटा दोपहर काम पे गया था, अभी तक नहीं आया है। का बिस्तर पे लेटा नहीं हूं, चेहरा देख के कहता मौलवी लेके कहीं ना जा, बस दुआ कर जा खुदा बेटे को खैरियत से ले आए। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तू 6 फीट का हो जाए, तेरी उम्र 32 साल हो जाए, तू एक दिन लेट हो जाता है, बाप रोड पे आके तुझे तलाश करना शुरू कर देता है। लाठी का सहारा लेके बाप रोड पे आ जाता है। कभी एक दिन भी बाप के लेट आने पे बता, कभी तू रोड तक आया है कि नहीं? कभी
कभी तूने लोगों से पूछा है कि नहीं मेरा बाप दोपहर हो गई है, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है, शाम हो गई है, अभी तक आया क्यों नहीं है? कभी तूने किसी से पूछा कि नहीं? कभी पूछ के तो देखा कर वो दरख्त के नीचे दोपहरी कौन काट गया है, वो किसी के दीवार के साए में शाम तक कौन पड़ा रह गया है? पूछ लोगों से मेरा बाप कहाँ है। हर बाप से पूछो बेटे का रवैया कैसा है, तो वो कहता खुदा ने जैसे बेटे मुझे दिए हैं सबको ऐसे अता करे। कभी बाप बेटे की बुराई नहीं करता है। अगर बेटा एक वक्त की रोटी ना दे, बाप फिर भी 3 वक्त का खाना बताता है, सिर्फ इसलिए ताकि बेटा रुसवा ना हो जाए। आज बेटों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अगर ये 10 मरले का मकान बनाया है, अगर 5 माला बिल्डिंग खड़ी है, उसमें तेरी एसी भी है, गाड़ियां भी है, अगर बाप नहीं है तो ये सब के सब बर्बाद है, इनका कोई मतलब नहीं है। सुन, चप्पर डाल ले, बाप को बैठा दे, खुदा की कसम महल में वो दिल नहीं लगता जो बाप के होते हुए छप्पर में दिल लगा कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू क्या जाने बाप क्या क्या होता बात है, वाह, वाह, तूने जिंदगी किस मोड़ पे लाके डाल दी। सुभान अल्लाह। मैं खुदा का वास्ता दे रहा हूँ, ठंडी आ गई है और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ किसी का बाप नहीं बताएगा इस बात को कि बेटे ने रोटी दी है कि नहीं। मैं अभी आपसे हाथ उठवा लूं, सारे कह दो कि मेरे बाप के पास सबसे अच्छा कंबल है। अभी आपसे पूछ लूं आपकी बीवी अपने ससुर के साथ किस रवैये से पेश आती है, कहा जी वो अब्बा अब्बा ही कहती रहती है, उसके होठ सूख जाते हैं अब्बा अब्बा कहते कहते। लेकिन सुनो, राज तब नहीं खुलते जब पूछा जाता, राज तब खुलते हैं जब हाल नजर आता है। गारंटी दे रहा हूं, सुनो, हर बाप बेटे के ऐब छुपाता है और सिर्फ इसलिए कि बेटे की इज्जत रह जाए। एक बाप पूरी जिंदगी में एक मकान ही तो बनाता है, वो भी तुम्हारे लिए। अगर बुढ़ापे में उसको उसी मकान से निकाल दिया जाए तो मियाँ घर चूंटी से भी छीनो ना तो उसको भी तकलीफ होती है। ये तो बाप है, तुमने इसे निकाल के, बहू कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, पूरा दिन घर में पड़े रहते हो, बाहर जाओ। जब बहुएं ये ताने देने लग जाए ना ससुर को, तो फिर मौलवी से मत पूछ कयामत कब आएगी, समझ ले कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। जिस एक छत को बाप ने बनाया था, आज ये इतना गरीब हो गया है कि आज उसी छत के नीचे उसके लिए जगह नहीं है। गारंटी देता हूं, लोग सारे बातें करते हैं और सारे बातें करते हैं कि जी मैं बाप की इज्जत करता हूं, मेरे बाप के पास सबसे अच्छा कंबल है और मेरे बाप की घर में इज्जत होती है, पहली रोटी बाप को दी जाती है। सुनो, आग बुझने के बाद, देखा होगा ना चौक में लोग आग जला लेते हैं, बैठ जाते हैं। आग बुझने के बाद, लोगों को चले जाने के बाद, राख के ठंडे हो जाने के बाद भी अगर कोई बूढ़ा उस राख के सहारे बैठा है ना, तो समझ लेना इसकी औलाद ने इसके बिस्तर तंग कर दिए। 3 मंजिल मकान होने के बावजूद अगर कोई बूढ़ा तेरी मेरी दीवार का साया ढूंढ रहा है तो समझ लेना इसका घर में रहना इसके बेटों को अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब लिखो मेरी बात, यहां मजार पे नहीं, बगदाद शरीफ नहीं, करबला शरीफ नहीं, नजफ अशरफ शरीफ नहीं, मदीना शरीफ नहीं, काबे में भी जाके मर जाओ इस हाल में कि तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है, तो काबे में मरने वाले को भी खुदा उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक बाप बेटे का हिसाब पूरा नहीं करा देगा। ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। बाप कितनी बड़ी चीज है ना। हजरत अल्लामा बने बैठे हैं, मुफ्ती हैं, मिस्र से पढ़ के आए हैं। गारंटी है बाप ना होना तो डिग्रियां छोटी पड़ जाती है, लक़ब छोटे हो जाते हैं। बाप ना हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता डिग्रियों का। सबसे बड़ी डिग्री तो तब लगती है जब बाप अपने बेटे को नाम लेके आवाज देता है। आज उसी बाप से नाराज होकर बैठे, कोई देखने को तैयार ही नहीं, मेरे पीर साहब ने बुलाया, मैं 3 दिन उनके जाके खिदमत करूंगा। तेरा सबसे बड़ा पीर बाप भी है। पीर तो पीर है ही, लेकिन बाप भी पीर है। अगर मुर्शिदे बैत तुम्हारा रूहानी मुरब्बी है तो तुम्हारा बाप तुम्हारा जिस्मानी मुरब्बी है। सीधी बात कह रहा हूं जी। अगर रूह को निखारता पीर है ना तो जिस्म को सवारता बाप है। ये याद रखिएगा, बाप की कदर कर लेना यार। कभी उठ के चले जाया करो, अब्बा फरमाइए आइए कि नहीं, थोड़ी देर उनके कंबल में लेट के देख कि झूठ तो नहीं कह रहे।
लेट उनके कंबल में, अगर ठंडा लग रहा है ना तो अपना भी ला के देते। मेरी बात याद रखना, अपना भी ला के देते ना, क्योंकि ये वो बाप है जिसने तेरी दवाई के लिए मौसम को मौसम ही नहीं जाना था। फिर कह रहा मेरे अब्बा ने मेरे लिए क्या किया, जिस मकान में दादा ने छोड़ा था उसमें अब्बा ने हमें छोड़ दिया। मैं कहता हूं अगर तेरे बाप ने तुझे हलाल लुक़्मे खिला के पाल दिया है ना, तो इससे बड़ा एहसान तेरे ऊपर कोई और नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं सोच रहा था कि जब कारी साहब क़िबला हमारे नाजिर भाई को लेफ्ट हैंड से लेने पे टोक सकते हैं, तो बता उसकी जायज और नाजायज कमाई पे कितनी गहरी नजर रखी होती हो। क्या बात, आप इस पे गौर कीजिए। मतलब ये नहीं कि मजार कितना बड़ा बना है, मतलब ये भी नहीं कि मुरीद कितने लापता ऐसे होते हैं कि खुदा की बारगाह के मकबूल होते हैं, कोई गारंटी नहीं है। तो हलाल लुक़्मे सबसे ज्यादा है। मैं बाप ने पाल दिया, मुझे तो तकलीफ होती है। मुझसे एक जवान ने फोन करके कहा था मौलाना आपकी तकरीर मेरे अब्बा बहुत सुनते हैं, आप एक फोन करके उनसे कह दो कि वो रक्षा चलाना छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? का बड़ी गैरत आती है जब लोग रक्षा चलाने वाले का बेटा कह के आवाज देते हैं। मैंने कहा कब से चला रखे हैं तुम्हारे बाप रक्षा? कहते वो अपनी जवानी से नहीं बल्कि जब से होश संभाला है तब से रक्षा चला रखे हैं। मैंने कहा फिर तो तू उसके तलवों को चूम लिया कर, उसके कदमों को बोसे दिया कर। उसने कहा क्यों? मैंने कहा एहसान मान रब का कि उसने ऐसा बाप दिया है कि जो पसीना बगा के खिलाता है, गरीब का खून निचोड़ के नहीं खिलाया करता। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा, जिंदाबाद खिलाया करेंगे इंशाअल्लाह। हाय हाय हाय, क्या बात सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, या तो बाकी लोग बगैर बाप के आए हैं, या अब्बा रहा ही नहीं है, या अब्बा है मगर मानने को तैयार नहीं है। यार सही है। हाँ जी, नहीं मैं क्या उठवाऊंगा था? समझे नहीं। कितने लोग मरेंगे जरा हाथ उठा के बता दें। जिन्होंने नहीं उठाए अल्लाह उनकी जल्दी मलकुल मौत से मुलाकात करा दे ताकि यकीन हो जाए कि एक दिन मरना है। मौत नहीं मांगी है, मुलाकात मांगी है। मुलाकात मांगी, मौत थोड़ी मांगी, मोहब्बत पे यकीन, मौत पे यकीन पक्का हो जाएगा ना, फिर मरना ही है। मरना ही है ना, मरना है ना। तो कितने लोग चाहते हैं कि खुदा हमसे राजी हो जाए। जितनों ने हाथ उठाए अल्लाह हुजूर के सदक़े में सबको रब से राजी कर दे और सब से रब को राजी फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे मेरी? करेंगे बाप की इज्जत इंशाअल्लाह, माँ की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। कदर कर लो, जिस दिन ये नहीं होंगे ना बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। ये मत सोचना कि जवानी सिर्फ तुझे ही आई है ना। ये जो कब्रिस्तानों में लेटे ना, कभी इनकी लाठी में से भी धुएं निकलते थे। क्या बात है। आज तो मूंछ का बड़ा लंबा झगड़ा मार दे जी, मूंछ का झगड़ा। कितने इमाम इसलिए निकाल दिए कि मेरा रखा हुआ है, तू क्यों रखेगा भाई? तू क्यों लाया, मैं लाऊंगा। जी जी जी। जिसकी कहीं नहीं चलती, बीवी भी जिसे लात मार के भगा देती है, वो इमाम साहब पे आके करता उसका मुंह क्यों नहीं खसोटा? क्या बात है। तुझे नहीं दिख रहा उल्लू के पट्टे? ये लोटा है, कहा पता है ना? इमाम साहब के यहाँ क्यों रखा? तू भी उठा ले। शर्म करें, शर्म करें। जिनके दिल काले हो जाएं फरमाया गया वो मस्जिद में झाड़ू लगाया करे, अल्लाह दिलों का मैल झाड़ू के सदक़े में दूर फरमा दिया करता है। लेकिन सारी जंग मस्जिद में होगी, सारी जंग कुत्ते लड़ा देते हैं मस्जिद में 2 मिनट में। सारी सियासत, पूरा इलेक्शन, एक जगह गोली चल गई खाली पंखे को लेके, एक मर गया मस्जिद में। कुछ दिन पहले की बात है, पिछले साल बेल्ट चली, वीडियो वायरल हुआ। शर्म करो यार, किसकी उम्मत हो हुजूर की। मैदान क़यामत का एक नक्शा ये भी होगा कि जब इस उम्मत के गुनाहगारों को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे तो कुछ फरिश्ते उन्हें देख के रोएंगे। जब रोएंगे तो वो गुनाहगार कहेगा जहन्नम में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहेंगे तेरे जहन्नम। चच्चा मसला है कि मस्जिद में कोई हाँ, इस उम्र में ना रोका करो, कमजोर हो जाता है, तवज्जो है ना। तो वो फरिश्ते पूछेंगे, फरिश्ते से कहेगा वो गुनाहगार कि मैं जहन्नम में जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? गौर करना, वो फरिश्ते कहेंगे मैं तुझसे क्या लेना देना, तो पूरी जिंदगी जहन्नम में रहे। रो इस बात पे रहे हैं कि किसके उम्मती हो के कहां जा रहे हो। अल्लाह, किसके
किसके उम्मती हो के कहां जा रहे हो? तुमने हुजूर की उम्मत में होने का शरफ पाया और फिर भी जन्नती ना हो सके? कहा तुम्हारे इस अमल पे रोना आ रहा है। मेरे इमाम ने कहा कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया। ज्यादा ठेकेदारी ना बन, मस्जिद में जब आया करो खुदा के बंदे बन के आया करो, खुदा बन के ना आया करो। बड़ी बात कह रहा हूं, अल्लाह करे ये जहन में उतर जाए बात। आप कहोगे ये क्या बोल गया मौलवी? मैं जो बोल रहा हूं बहुत गौर से सुनो। मस्जिद है वो किसी के बाप की चौपाल नहीं। और मैं कभी कभी हैरत होती है, मुझे कुछ जगहों पे जाना होता है ना, तो मस्जिद का एक बल्ब है वजू खाने पर, वो भी फूका हुआ है, वो भी फ्यूज है। मैं एकदम आसान लहजे में बात कर रहा हूं ताकि आप समझ लें। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे बात खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि बस 5 मिनट आप मुझे दे दें। कितनी देर और सुन लेंगे भैया? 3 बजे? सिर्फ 1 घंटा? बस सुन ले मेरी थोड़ी सी बात। अल्लाह करे मैं समझ गया आपका सवाब क्या है, मगर मैं फिर कहूंगा किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। इतना सुन लो कि आप सुनने के लायक रह जाओ और मैं सुनाने के लायक रह जाऊं। वरना जो कौम जलसे में बैठ के वाह वाह करती है ना, वाह वाह वाह, मौलवी लेट क्यों आया, वाह वाह वाह, हमने तो खरीद लिया था इसे, वाह वाह वाह। अच्छा। और जब मौलवी की किडनी फेल हो जाती है तो ये 5 रुपए का किराया देने तैयार नहीं होती। प्रूफ है हमारे पास है। तो भैया मोहब्बत इतनी करो कि मौलवी सुनाने के लायक है। हाँ हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था? मस्जिद में जब आया करो ना, बंदे बन के आया करो। मस्जिद में जाओ तो एक बल्ब वो भी फूका हुआ है, और अपने घर की एक कुमकुमिया भी अगर फेल हो गई ना, फौरन लाइट में सुन बे टिमटिमिया बंद हो गई, तेरी टिमटिम जलाने भी आ जाता है। अल्लाह के घर में अंधेरा रहता है, फिर किस मुंह से कहते हो कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं? है कोई शिकल? आज ले उनकी पनाह मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। है कोई मोहब्बत का तकाजा? मस्जिदें वीरान और घरों की लाइटें 6-6 बिला बजे चल रही, और हम तो इतने बड़े खसाब है, अगर समर चल लिया बटन खुला है, किसी ने कह दी पानी बह रहा, कह रहा तू कौन होता खुल बंद कराने वाला, मेरा समर बिल मैं दे रहा हूं। इसमें ठेकेदारी समझता, इतना लट फिरेगा कयामत के दिन, सारी ठेकेदारी 2 मिनट में निकल जाएगी। जी। हुजूर ने फरमाया कि पानी भी हिसाब से खर्च किया करो, इसका हिसाब देना। और तू समर की टोटी खोल के भूल गया। किसी ने टोका तो तेरी नाक टेढ़ी हो गई। किस मुंह से कहते हो तेरे घर में उजाला, अल्लाह के घर में अंधेरा? तेरे घर पे हर साल पेंट होता है, मस्जिद तो हमारे बड़े अब्बा ने बनवाई थी, वो टूट के गिर रही है, वो किसी को नहीं दिखती है। फिर कुरान क्यों कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून? कभी इसका मतलब समझा तुमने? उस वक्त तक आप भलाई को नहीं पहुंच सकते हो जब तक रब की बारगाह में वो ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। वो देने का नाजिर भाई अल्लाह खैर करे। हजरत वो जुमे के दिन गोल कुड़कुड़िया घूमती है, तो कुछ तो 10 का नोट बजा के डालते हैं, हमने 10 रुपए दे दिए, और कुछ फटे हुए नोट तय बना के डालते हैं। ऐसा ऐसा नोट जुमे के दिन निकलता है कि आधा 10 का और आधा 20 का, और चिपका के चला दिया। ना 10 में चले ना 20 में चले। अल्लाह तुम पे ही रहे चचा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली, अल्लाह करे आप दाढ़ी भी रख लें। माशाअल्लाह। मैं चाहता हूं मस्जिद के जिम्मेदार लोग दाढ़ी वाले होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। रखेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। हाँ जी है? अभी बहुत कुछ रखना बाकी है, मैं सब नहीं बताऊंगा, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि गोलक जब खुलती है ना मस्जिद की, तो आधा नोट 10 का, आधा 20 का जी। और देखो कुछ लोगों को पहले जब गोलक आ रही है उधर से तो पैसा यूं निकाल के, करवट वाले को देखा कि इसका मुंह कभी इधर आएगा, जब उसका मुंह घूमा तो खोला। अच्छा एक बात बताओ, मैं फटुआ नहीं उठा रहा हूँ, पुराना उठा रहा हूँ और एक नया उठा रहा हूँ, वो तो सब चलते हैं स्टेज पे। ये कितने का है? सारे बोल दो जिन्हें दिख रहा हो। कितने का है? ये कितने का है? दोनों में फर्क क्या है? एक अच्छा, ये दोनों ऐसे हों तो ये बताओ ये कम में चलेगा ज्यादा में? जोर से।
लेकिन मस्जिद में ऐसे करके 6-7 नोट लेके बैठा होगा, उसमें छांट रहा फटा हुआ कौन सा, फिर कह रहा ओहो ये ऐसे अब डाल दिया। तू क्या लगता है जो तेरे दिल के वसवसों को जानता है खुदा, वो तेरी इस चोरी को नहीं जानता? क्या वो फरिश्तों में जिक्र नहीं करता होगा कि मुझसे मोहब्बत का दावा और फटा नोट मुझे दे के जा रहा है, नया नोट ये लेकर के जा रहा है? क्या तेरा बिगड़ जाता जब तू रब की बारगाह में देख ही रहा था, नेक नियति से ये कहता नोट तो बराबर चलेंगे लेकिन खुदा को वो दूंगा जो सबसे ज्यादा नया होगा, खुदा को वो दूंगा जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। फटा नोट दे करके एक दुआ में 56 करोड़ मांगने वालों, दुआएं उनकी कबूल नहीं होती जो रब को फटा देते हैं। रब उनकी पहले सुन के अताएं करता है, उनको पहले देता है जो अपनी जान से ज्यादा खुदा से प्यार किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने भी डंडी मार रहा, इतनी डंडी मारी हो, इधर मरा बेटा, अगले दिन कह रहा मैंने अपने अब्बा को जन्नत में देखा। ले भाई फ्री में फौरन, ताकि लोगों में हुस्न ज़न पैदा हो जाए, अच्छा ख्याल, अरे इसका अब्बा जन्नती था। अबे अमल क्या था? कई बार कुत्ते को पानी पिला दिया था बस। और ये जो इंसानों का गला घोट के वो मरा है, ये जो 5-20 से हराम की जोत रहा था, इसका कोई हिसाब नहीं होना। काली कुत्ते का पानी ले जाएगा तुझे जन्नत में। डरो अल्लाह से। मैं कभी कभी सोचता हूँ हमें हो क्या गया, कब्र पे खड़े होकर बेटा कह रहा जिसका मेरे अब्बा पे कर्जा हो माफ कर दे या मुझसे ले ले। खुदा की मशीयत आवाज दे के कहती मुंह बंद कर, अब किताब बंद हो गई है। हक का मसला था तो इसी को फाइनल करके जाना था। थप्पड़ इसने मारा था, माफी इसे मांगनी थी। गरीब को जलील इसने किया था तो गरीब के आगे हाथ इसे जोड़ने थे। अब तेरे हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। ये वही है ना जो पंचायत में बैठ के कहता था औकात मेरे जमीन में गाड़ दूंगा। ये वही है ना जो ये कहता था तेरे जैसों को मिट्टी में मिला दिया है। ये वही है ना जो कहता था तेरे जैसे मेरे जेब में रहते हैं। इसको रोज 70 मरतबा कब्र आवाज दे के कहती रही होश में आ जा, होश में आ जा, लेकिन इसने होश के नाखून नहीं लिए। मसीयत का नकीब कहता है अब तू जबान को ताला लगा, अब मैं इसे इसकी औकात याद दिलाऊंगा। और यारों कोई जमीन के ऊपर रोज छुपाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन अगर कब्र में रोना पड़ा कोई छुपाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ मरने से पहले अपने हुकूक बराबर कर लो, एक दूसरे को राजी कर लो, आंख नाक मूंछ के झगड़ों को एक तरफ डाल दो और ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। महफिल से उठ के नारा लगाए यार, सुभान अल्लाह, लगाए नारा। सारे लोग जवाब दे जरा मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सलामत रहे, करेंगे इंशाअल्लाह। आज के जलसे का एक पैगाम यह है कि पीर के मुरीद बन के रहना, पीर का पीर बन के नहीं रहना है। दूसरा पैगाम यह है वालिदैन की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे जो पर्चे में लिख के दिए गए थे वो 3-4 मौजू थे, लेकिन मैं इतने कम वक्त में सब पे बात नहीं कर पाया, उसके लिए माजरत खा हूँ। इंशाअल्लाह कभी फिर आऊँगा तो जो बाकी बातें रह गई हैं मैं उन पे बात कर लूँगा। मेरा तीसरा पैगाम ये था कि आपको एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहना है। मस्जिद में कोई सियासत, कोई झगड़ा, इमाम साहब की गलतियां माफ करे अल्लाह, कह रहा है इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं होगी। वो कह रहा है जिसे अपनी निकाह में ये कहते हुए मौत आ रही थी। हाँ, इतना बड़ा जाहिल इमाम बेचारा कह रहा है कहो युही व युमीत, तो हुई कर रहा है, युही नहीं कह पा रहा। वो कह रहे इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं हो रही है। जिसे सना सही से याद ना, वो इमाम की गलती निकाल रहा। अपनी आखिरत बर्बाद ना करो, कब्रिस्तान जाया करो, टूटी कब्रें देखा करो, वहां पे कफन भी दिखाई देंगे, लकड़ियां भी दिखाई देंगी, धागे भी कफन के दिखाई देंगे। पूछना उन पे आवाज दे के, कहो कैसी गुजर रही है। वो कहेंगे हम सोचते थे कि जिसके पास दौलत ज्यादा है वही इज्जत वाला है, जिसके पास इमारतें बड़ी हैं वो इज्जत वाला है, जिसके पास दुनिया की शान और शौकत है वो कामयाब है। तो वो कहेंगे जब कब्र में आए तो पता चला कि मिट्टी के नीचे ज़मीन का सिक्का नहीं, मोहम्मद अरबी की गुलामी का सिक्का चला करता है। वहां की तैयारी करके चलो यार। क्या क्या है यार, क्या है? कह रहा नहीं बात नीचे नहीं होने देनी है। बात औकात उस दिन पता चलेगी जब तेरे अपने बेटे भी तुझे हाथ लगाने से इनकार कर देंगे।
मर जाए बंदा तो बेटे नहीं आते कपड़े उतारने, कह रहे ना भाई मुझे डर लग रहा है, कब्र में उतारने बेटे नहीं उतरते, और तू मरा जा रहा है। औकात क्या है तेरी, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े चले गए और बड़े बड़े चले जाएंगे मिट्टी में, बचना कोई नहीं है। अल्लाह रसूल के लिए राजी हो जाओ, एक दूसरे को माफ़ कर दो, एक दूसरे से प्यार बांटो, मोहब्बतें बांटो। मस्जिदें इबादत की जगह होती हैं, शरारत की जगहें नहीं होती, सियासत की जगहें नहीं होती हैं। मस्जिद में आया करो, ऐसे बैठ जाया करो, दुनिया देख के कहे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मस्जिदों में आया करो तो रब के बंदे बन के बैठा करो, गर्दनें झुका के बैठा करो, वहाँ घमंड न दिखाना, तकब्बुर न करना, वरना सोच लेना जब अल्लाह गिराएगा कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन वो तेरी कमर के घमंड का सरिया तोड़ेगा, या उसने टेढ़ा कर दिया, कोई सीधा करने वाला नहीं मिलेगा। लाख दौलत लगा लेना, क्या तुमने नहीं देखा लोग 10-10 करोड़ लिए फिरते हैं, कहीं ये फोड़ा ठीक कर दो, डॉक्टर कहते हैं कुल कायनात भी दे देगा, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। सिकंदर का नाम तो सुना होगा, दुनिया को फतह करने की फिक्र लेके चलने वाला, लश्कर जर्रार के साथ दुनिया पे कब्जा करने वाला, जंगल से गुजर रहा था, सांप ने काटा, जहर फैलने लगा, उसने अपने वजीर को बुलाया, कहा कि हाल क्या है, कहा तबीबों ने कह दिया है कि अब ये मर्ज घटने वाला नहीं है। उसने कहा कि मैं बचूंगा नहीं, कहा नहीं तबीबों ने कह दिया है जहर इतना फैल गया है कि अब तू बचने वाला नहीं है। उसने कहा एक काम करो, तो ऐलान कर दो कि कोई मेरी आधी दौलत ले ले और मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर जाऊं। लोग हंसने लग गए, कहा कैसी बात कर रखे हो, आधी दौलत में भी कोई सांसें दे सकता है। उसने कहा ऐसा करो मेरी सारी जायदाद कायनात ले लो, मुझे इतनी सांसें उधार दिला दो कि अपने वतन में मर जाऊं। तो उसके साथ अहले अकल लोग थे, उन्होंने कहा था बादशाह पागल हो गया कि क्या, सांसें जितनी होती हैं उतनी रहती हैं, कुल कायनात लेकर भी तुझे एक सांस नहीं दिला सकता कोई। दुनिया ने देखा सिकंदर जैसा दौलत वाला एड़ी रगड़ के मर गया था, एक सांस उधार न मिल सकी। ओ खुदा के वास्ते एड़ी रगड़ के ना मरो, बल्कि इस शान से दुनिया से जाओ। जब रूह निकल रही हो तो तुम खुश हो के कहो लगद में इसके रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम करा के खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का घर सजा ले, उसे सस्तों से भी आबाद करें, उसे तामीरी एतबार से भी आबाद करें। मस्जिदों में दिल उन्हीं का लगता है जिनके घर जन्नत में बन जाया करते हैं, और जो रब के घर उजाड़ता है अल्लाह उनके घरों को उजाड़ देता है। ये याद रखिएगा, कोई पीर का तावीज़ किसी कलंदर की दुआ नहीं बचाएगी। खुदा से टक्कर कोई ले ले, किसकी औकात है ये, किसी की कोई औकात नहीं। वो कुन से कायनात बनाने वाला और एक लम्हे में कायनात को मिट्टी में मिलाने वाला, बल्कि मिट्टी को भी ख़त्म करने वाला मेरा रब है, ये उसकी ज़ात है। खुदारा डरें अल्लाह से, आखिरत की तैयारी करें। ये बुज़ुर्गों की महफिल है, इसमें बरकतें हासिल कीजिए। हाँ, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे को प्यार करेंगे। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएं, हमारे सर के ताज हैं, हमारे सामने हमारे बुज़ुर्गों की ये अमानत भी हैं और यादगार भी हैं। इनके चेहरे को देखो तो कारी साहब क़िबला का चेहरा याद आता है। वो भी बड़े सख्त थे दीन के मामले में और शरीयत मुस्तफ़ा के मामले में, कभी किसी से दबे नहीं, डरे नहीं। जो बात कहनी थी डंके की चोट पे कही। उन्होंने शरीयत की हिमायत की। कायनात में आज दुनिया के अंदर दुनियाए सुन्नियत में कारी अमानत रसूल का तज़किरा होता है। फिर उनके मज़ार से आवाज़ आती, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कोशिश कीजिएगा, एक दूसरे को माफ़ करेंगे। फरमाया गया जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा अल्लाह उसे पहले जन्नत में दाखिल फरमा देगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। रवैये अच्छे कीजिएगा। अल्लाह हमारी नस्लों को महबूब के सदक़े में सिराते मुस्तकीम पे गामज़न रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मैं आखिरी बात कह जाऊँ, मैं मुबारकबाद पेश करूँ। रामपुर ज़िला है ना, रामपुर ही ज़िला है ना भाई,
जी रामपुर जिले में जितने उर्स हो रहे 99% उनमें ढोलक बज रहा है। 99%। रामपुर वालों पे पता नहीं अभी दीन आया नहीं है क्या, बड़ा लेट आ रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी वालों को जिन्होंने उर्स की महफिल में मदीने वाले की बातें कराई हैं और ऐसे लोगों को बुलाया है, ऐसे लोगों को बुलाया है कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने कोई ढोला, कोई ढमक, कोई गवैया, कोई नचनिया नहीं बुलाया। साहिब मज़ार भी राजी होते होंगे, कहते होंगे नवासे की महफिल में नाना की बातें हो रही हैं, है ना। अल्लाह हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए और उन्हें शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, खुदा इस कमेटी को सलामत रखे और इस कमेटी के ज़रिए खुदा करे ये दीन का काम आखिरी रोज़ तक चलता रहे। कह दो आमीन, और ज़ोर से कह दो आमीन। अपने बच्चों को तालीम से रास्ता पे रास्ता करें, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस ऐसे ही बैठे रहें, बहुत शानदार गुफ्तगू हुई है। हजरत की दुआ करें अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अब सलाम ही होना है, लेकिन सलाम से पहले जब शहजादाए अमानत आला हजरत यहाँ मौजूद हैं तो आपके लिए बहुत खूबसूरत ये चांस है, जो किसी सही पीर से मुरीद नहीं है वो हजरत से मुरीद हो जाएं, ये उनके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। कपड़ा ले लें और जहाँ बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहें। बस एक आदमी कपड़ा पकड़ ले, सारे लोग आगे वाले की पीठ पर हाथ रख लें। जिनकी कुर्सियाँ थोड़ी दूर हैं वो अपनी कुर्सियाँ थोड़ी करीब कर लें। करीब को ले आए बेटा, करीब कुर्सियाँ करीब कर लें, करीब कर लें। और जो किसी सही पीर से मुरीद हैं वो तौबा की नियत से उन कलिमात को दोहरा लें। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला सलातो सलाम होगा। ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है, फीरोज बख्ती है, हमारे नसीबे की अर्जुमंदी है। करीब आ जाएं, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं माशाअल्लाह। मुझे याद आता है कि इस बस्ती में वालिद गिरामी की जिंदगी का आखिरी बड़ा जलसा हुआ था जी। उसके बाद हजरत जन्नत के मुसाफिर बन गए जी। और उसके बाद मुसलसल मेरा आना यहाँ हो रहा है माशाअल्लाह। और एक बात का मैं इजहार करूँ, सब लोग ध्यान से सुने। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने बहुत ही उम्दा पैगाम आपको दिया और बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़बरदस्त इन्होंने खिताब फरमाया। इनके खिताब को बार बार सुनिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा और अमल करिएगा।